हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही अमेजिंग इंक्यूबेशन प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के थ्रू आप आपके स्टार्टअप के लिए फंडिंग तो ले ही सकते हो, बट फंडिंग के साथ साथ समझो अगर आपके पास सिर्फ अभी एक आइडिया है, स्टार्टअप अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये इंक्यूबेटर आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पूरे प्रोसेस में भी हेल्प करेगा। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो में मैं ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के रिलेटेड पूरी डिटेल्स बताऊंगा और एंड में बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप फंडिंग के रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको स्टार्टअप इनक्यूबेटर और स्टार्टअप एक्सेलरेटर का मतलब नहीं पता तो उस पर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो में मैंने बताया है दोनों का मतलब और क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो आप ये वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हो, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब जो ऑर्गेनाइजेशन ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम कंडक्ट करने वाला है उसके बारे में आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये प्रोग्राम SRIX मतलब SR इनोवेशन एक्सचेंज इंक्यूबेटर कंडक्ट करने वाला है। ये एक तेलंगाना बेस्ड इंक्यूबेटर है और ये इंक्यूबेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सपोर्टेड है। अब मैं आपको इस इंक्यूबेशन प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। मैं ये चैनल पे ऑलरेडी मोर देन 10 इंक्यूबेशन प्रोग्राम के रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, इसीलिए मैं ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम का आपको USP मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बताऊंगा, जिससे आप समझ पाओगे कि कैसे ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम दूसरे इंक्यूबेशन प्रोग्राम से यूनिक है और क्यों आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहला USP है वो ये है कि समझो अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है और आपका स्टार्टअप अभी रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए। एक बार आप सिलेक्ट हो जाओ ये प्रोग्राम के लिए, बाद में भी आप आपका स्टार्टअप रजिस्टर कर सकते हो। और स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड ही सेकंड USP है ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम का। अगर आप आइडिया के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए तो आपको विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सिलेक्शन इन द इंक्यूबेशन प्रोग्राम आपका स्टार्टअप रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जो सेकंड USP है ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम का वो ये है कि समझो अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है, स्टार्टअप अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो एक बार आप सिलेक्ट हो जाओ ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए तो ये इंक्यूबेटर आपको हेल्प करेगा कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पूरे प्रोसेस में और स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। अगर आपके पास भी सिर्फ एक आइडिया है, आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड नहीं है या फिर एकदम अर्ली स्टेज स्टार्टअप है और आपको फायदा हुआ ये पॉइंट्स है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में हेल्प करने वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपको ये इंक्यूबेटर के वेबसाइट पे कहीं पे भी मिलेगा नहीं, बट मैंने ये इंक्यूबेटर के एक मेंबर से फ़ोन पे बात करके ये पॉइंट डिस्कस किया और उन्होंने मुझे बताया कि अगर ऐसा कोई स्टार्टअप जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है वो सिलेक्ट होता है ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए, तो ये इंक्यूबेटर के जो कंपनी सेक्रेटरी से कॉन्टैक्ट्स है तो वो कंपनी सेक्रेटरी से ये आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा के देंगे एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे। जो थर्ड USP है ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम का वो ये है कि ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कोई भी लास्ट डेट नहीं है। आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी अप्लाई कर सकते हो ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए। ये पॉइंट से फाउंडर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट के हिसाब से जब भी वो प्रिपेयर्ड हो ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए तब अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस एक ही है कि इन्होंने जो सेक्टर्स मेंशन किए हैं वो सेक्टर में आपका स्टार्टअप होना चाहिए और आपके स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। जो सेक्टर्स इन्होंने मेंशन किए हैं वो है एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरनमेंट। अब मैं आपको ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम का ड्यूरेशन बताता हूँ। ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम का टोटल ड्यूरेशन 2 इयर्स का है अप्रोक्सीमेटली, बट अगर ज़रूरत पड़ी डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टअप तो ये 2 इयर्स का पीरियड एक्सटेंड हो सकता है अप टू 3 इयर्स मैक्सिमम। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया ये इंक्यूबेटर तेलंगाना में है, तो समझो अगर आप कोई दूसरे स्टेट से हो और आपके लिए पॉसिबल नहीं है 2-3 साल वहाँ पे पर्सनली जाके अटेंड करना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन अटेंड करने का ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम। अब ये जो मैंने आपको बात बताई ऑनलाइन अटेंड करने के फैसिलिटी वाली,
तो ये फैसिलिटी सारे स्टार्टअप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कोई कोई स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिसमें जब तक फाउंडर या को फाउंडर खुद वहां पे जाके पार्टिसिपेट ना करे ये प्रोग्राम में, तब तक ये प्रोग्राम का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब कौन से स्टार्टअप एलिजिबल है ऑनलाइन अटेंड करने के लिए और कौन से स्टार्टअप एलिजिबल नहीं है, ये आपको ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स खुद बताएंगे एक बार आप सिलेक्ट हो जाओ ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए। उसके बाद ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इक्विटी मॉडल में एनरोल कर सकते हो या तो आप रेंटल मॉडल में एनरोल कर सकते हो। अगर आप इक्विटी मॉडल के अंडर एनरोल करते हो तो आपको आपके स्टार्टअप का कुछ इक्विटी ये इंक्यूबेटर को देना पड़ेगा। अगर आपका स्टार्टअप सिलेक्ट होता है ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए तो आपको बहुत सारे मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलेंगे। मॉनिटरी बेनिफिट्स मतलब फंडिंग सपोर्ट के लिए ये इंक्यूबेटर के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं इन्वेस्टर्स के साथ, तो इंक्यूबेशन प्रोग्राम के बाद ये इंक्यूबेटर आपको हेल्प करेगा वो इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेने के लिए। ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के बहुत सारे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा ये इंक्यूबेटर के वेबसाइट पे जाके। अगर आपको कोई भी डाउट है ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के रिलेटेड या फिर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए ये प्रोग्राम के रिलेटेड, तो यहाँ पे मैंने ये इंक्यूबेटर के एक मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हो और उनको बताना कि आप ये यूट्यूब चैनल के मेंबर हो, तो जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो ये प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और ये इंक्यूबेटर के वेबसाइट पे जाके बताता हूँ ये प्रोग्राम के नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स और बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो वेबसाइट पे। तो ये मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया है, जैसे मैंने बताया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे क्लिक करके भी डायरेक्टली आ सकते हो ये वेबसाइट पे। अब यहाँ पे होम पेज पे आपको थर्ड ऑप्शन इंक्यूबेशन जो है उसमें यहाँ पे सर्विसेज में जाना है, क्योंकि पहले मैं आपको नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स बताता हूँ जो आपको मिलेंगे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो यहाँ पे ये है टोटल 7 नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। जैसे ऑफिस स्पेस आपको मिलेगी आपके स्टार्टअप पे काम करने के लिए, फिर मेंटरशिप, फिर जो इंडस्ट्री या सेक्टर में आपका स्टार्टअप है उसके रिलेटेड एक्सपर्ट एडवाइस। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज जैसे इनकॉर्पोरेशन का तो मैंने बताया कि ये लोग आपको हेल्प करेंगे स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन में, बट कुछ पेटेंट कॉपीराइट जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसमें भी आपको ये लोग हेल्प करेंगे। सो ये आप पूरा रीड कर सकते हो। टोटल यहाँ पे 7 नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स है जो आपके स्टार्टअप को मिलेंगे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। उसके बाद ये अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, तो फॉर्म ओपन होगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, आप इजीली फिल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये गूगल फॉर्म आपको सबमिट करना है। सबसे पहले आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद एड्रेस, आपके स्टार्टअप का नाम और कौन से टाइप का एंटिटी है, जैसे अगर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो नॉट रजिस्टर्ड, फिर प्रोप्राइटरी फर्म है तो उस पर आप सिलेक्ट करो, प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे अदर मतलब जैसे हो सकता है ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी हो सकता है, पब्लिक कंपनी हो सकता है, तो आप अदर पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का लिंक आपको देना है, अगर कोई वेबसाइट है तो लिंक देना है, अगर वेबसाइट नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हो क्योंकि ये मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद अगर आपने पहले कभी कोई इंक्यूबेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी रिस्पेक्टिव आंसर है। फिर यहाँ पे आपको टीम मेंबर्स के रिलेटेड डिटेल्स देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको जो रिस्पेक्टिव आंसर है वो सिलेक्ट करना है और फिर कौन सा टेक्नोलॉजी आपके स्टार्टअप में यूज़ होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम यू एम टू सॉल्व, मतलब मार्केट में कौन सा प्रॉब्लम है जो आपका स्टार्टअप सॉल्व कर रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिस्क्राइब करना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन देना है तो आप दे सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद आपको कैसे पता चला ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हो तो आप मेंशन कर सकते हो यूट्यूब चैनल द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स आई होप अब आप पूरा प्रोसीजर समझ चुके हो अप्लाई करने का। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।